महाराज जी, संत मत की साधना पद्धति के बारे में थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। संत महापुरुषों ने निर्भ्रांत होकर के संसार के लोगों को यह ज्ञान दिया है कि ईश्वर एक है और कुछ अनेक हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर अनेक नहीं हो सकते। ईश्वर एक है और उस ईश्वर तक जाने का रास्ता भी एक ही है। जैसे खाने के लिए रास्ता एक ही मुंह है, जो भी खाएगा तो मुंह के द्वारा ही खाएगा। सुनने का रास्ता एक ही है, सूंघने का रास्ता एक ही है। संकल्प विकल्प करने के लिए एक मन है। जैसे इन सब चीजों के लिए एक एक इंद्रिय है, एक एक रास्ता है। उसी तरह से उस ईश्वर को पाने के लिए, उस ईश्वर तक जाने के लिए एक ही रास्ता है। और ईश्वर एक होते हुए भी सृष्टि के कण कण में व्यापक है, सब जगह है, सबके अंदर में भी है, सबके बाहर में भी। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर सब जगह होते हुए हमारे अंदर में है। और जो उस ईश्वर को प्राप्त करेंगे, वो प्राप्त करने वाले कौन है? वो जीव हैं। परमात्मा ने संसार को प्राप्त करने के लिए, संसार के पदार्थों को ग्रहण करने के लिए इंद्रियों को बनाया है, और परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस जीव को बनाया है। क्योंकि अंश ही अंशी को प्राप्त कर सकता है। ये जीव जो है ईश्वर का अंश है। ये जीव ही अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। यह जीव इस शरीर के अंदर में है और परमात्मा सब जगह व्यापक होते हुए अंदर में है। शरीर के अंदर में ही आत्मा भी है, परमात्मा भी है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा प्राप्ति का रास्ता भी हमारे अंदर में ही है। उस रास्ते पर चलने के लिए संत महापुरुषों ने साधना की 4 प्रक्रियाएं बतलाई हैं। पहली प्रक्रिया का नाम है इष्ट मंत्र का जप। इससे उस रास्ते पर चलने की योग्यता प्राप्त होती है। उसके बाद दूसरी क्रिया है इष्ट के रूप का ध्यान, किसी पवित्र रूप का ध्यान। पवित्र रूप का ध्यान करने से मन पवित्र होता है, चित्त पवित्र होता है। जब मन पवित्र होता है, चित्त पवित्र होता है, तभी उस पवित्र मन, पवित्र चित्त के द्वारा अंदर के रास्ते पर चलने की योग्यता प्राप्त होती है। तीसरी क्रिया है अंतर ज्योति का ध्यान। बिना प्रकाश के सहारे कोई रास्ते पर चल नहीं सकता है। रास्ते पर प्रकाश नहीं होगा तो रास्ता का ज्ञान हो ही नहीं सकता है। अंदर के रास्ते का, जिस रास्ते पर चलकर ईश्वर तक की पहुंच होती है, ईश्वर का ज्ञान होता है, उस ईश्वर को पाने के लिए रास्ता जो है वह रास्ता भी प्रकाश का ही रास्ता है। तो अंतर ज्योति का ध्यान यह तीसरी क्रिया है। और अंतर्नाद ईश्वर प्राप्ति की चौथी क्रिया है। जैसे हम कुत्ते को अंधेरी रात में बुलाते हैं तो हमारा कुत्ता हमारी आवाज को सुनकर के हमारे पास आ जाता है। आवाज में अपने उद्गम स्थान पर खींचने का गुण होता है। सबके अंदर में वह ईश्वरीय ध्वनि हो रही है। जो अभ्यासी अपने अंदर की साधना के द्वारा उस ईश्वरीय ध्वनि को सुनेगा, जैसे कुत्ते पुकारने वाले की आवाज को सुन करके उस आवाज के केंद्र तक पहुंच जाता है, जहां से पुकार होती वहां पहुंच जाता, उसी तरह से सबके अंदर में जो ईश्वरीय ध्वनि हो रही है, उस ईश्वरीय ध्वनि का जो ध्यान करेगा तो उस ध्यान के द्वारा वह अभ्यासी ईश्वर तक पहुंच जाएगा। 4 प्रक्रियाओं का नाम है इष्ट मंत्र का जप, इष्ट के रूप का ध्यान, अंतर ज्योति का ध्यान और अंतर्नाद का ध्यान। इन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा अंदर के रास्ते पर चलते चलते अंदर के अंत में अनंत परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके यह जीव उस परमात्मा में लीन हो करके एक हो जाता है। आपका हर एक सपोर्ट मुझे ले जाता है हर वीडियो में एक नई ऊंचाई पर। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को एक्सप्लोर करते रहें और वीडियोस देखते रहें।